मजहर इमाम साहित्य अकादमी से सरफराज आज़ाद गज़ल के मौजिद थे। उनकी पैदाइश 12 मार्च 1928। उनके वालिद दरभंगा आ गए और अपने नौ तामीर मकान अमीर मंजिल में बाकायदा सुकूनत इख्तियार कर ली। इन्होंने जिस दरबार में आंखें खोली वह मिथिला का इलाका था, जहाँ महाकवि विद्यापति के नगमों की गूंज आज भी सुनाई देती है। मिथिला की सरजमी की सबसे बड़ी खूबी ये रही है कि यहाँ के लोग बहुत ही नर्म मिजाज और नर्म लहजे के मालिक होते हैं। मजहर इमाम भी अपने बुजुर्गों, हमउम्रों और अजीजों से यकसा एहतराम खुलूस की संस्था है, उसके द्वारा स्थापित मजहर इमाम व्याख्यान माला यानी तौसीफ खुतबा का ये तीसरा साल है। मजहर इमाम का ताल्लुक इसी दरभंगा, इसी मिथिलांचल से रहा और उर्दू साहित्य जगत में उन्होंने इस सरजमीन का, मिथिलांचल का नाम रोशन किया। जैसा कि अभी आपने सुना, वो साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजे गए और विभिन्न अवार्डों से उन्हें नवाजा गया। लेकिन सच्चाई यह है कि पूरा जीवन वो दरभंगा से बाहर रहे, इसलिए नई पीढ़ी उनसे बहुत कम अवगत रहे। उनकी शायरी, चाहे वो नज्म हो या गज़ल हो, वो सिर्फ एहसास व जज्बात की अक्कासी नहीं है, बल्कि इंसान के अंदरून में जो ज्वार भाटा होता है, ज़ाहरी तौर पे जो इंसान तमाम विपदाओं से, समस्याओं से उलझता रहता है और इंसान जब अंदर ही अंदर टूटने बिखरने की कोशिश करता है, तो एक साहित्यकार उस बिखराव को, उस घुटन को किस तरह महसूस करता है, उसका चित्रण अगर देखना हो तो आप मजहर इमाम की शायरी में देख सकते हैं। तू अगर मुझसे खफा है तो खुद से खफा हूँ मैं भी, तू अगर मुझसे खफा है तो खुद से खफा हूँ मैं भी, मुझको पहचान कि तेरी अदा हूँ मैं भी, मुझको पाना हो तो हर लम्हा न कर तलब मुझे, मुझको पाना हो तो हर लम्हा न कर तलब मुझे, रात के पिछले पहर मांग दुआ हूँ मैं भी, न जाने किस राह चलूँ कौन से रुख मुड़ जाऊँ, न जाने किस राह चलूँ कौन से रुख मुड़ जाऊँ, मुझसे मत मिल कि ज़माने की हवा हूँ मैं भी। इस तरह की शायरी मजहर इमाम की शायरी है। और वो रिश्ता गूंगे सफ़र का नज़मों को जब पढ़ेंगे तो ये जो अलामत है गूंगे से रिश्ता इस्तवार करना, वो तो शायरी के लिए एक नई इजाद थी। मजहर इमाम न सिर्फ शख्सियत तौर पे जमाल परस्त थे, जमालियाती हिस्स के बेदार शख्स थे, बल्कि उनकी शायरी में भी आपको वो जमालियाती हुस्न देखने को मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज इस खुतबा के लिए, इस व्याख्यान माले के लिए जो मौजू चुना गया है, उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी तहज़ीब, भारतीय संस्कृति का चित्रण उर्दू शायरी, गज़लिया शायरी में, उसके लिए जिस शख्स को मुंतखब किया गया है वो वाकई इस मौजू के पर गुफ्तगू करने के हकदार हैं। अगरचे प्रोफेसर नदीम साहब का ताल्लुक भी इसी मिथिलांचल से है और यहीं से हम अपने किस्से की इब्तिदा किए थे और आज भी खुशी होती है यहाँ आने पर। आज ठीक है, मैं एक गेस्ट के तौर पर बुलाया गया हूँ, लेकिन हकीकत में मैं गेस्ट नहीं हूँ, एक होस्ट के तौर पर हूँ, इसलिए कि जाहिर है इसी अमीर से, इसी मिट्टी से
मेरा वजूद यहाँ तक आया है। मैं आप तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये कहा जा सकता है कि इस तरह एक नए दौर का आगाज हुआ। अब सादगी और जलालो जमाल के साथ साथ तामीरी अनासिर की तश्कील नौ के असरात मिलने लगते हैं। यानी जब वो वहाँ के बाहर के लोग आते हैं तो जैसे कुतुब मीनार बना दिया, या पृथ्वीराज चौहान की जो जगह थी उसको उन्होंने हथियाया, और वहाँ कुव्वतुल इस्लाम नाम की हिस्ट्री के टीचर्स होंगे यहाँ पे तो वो जानते हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को कि वो जो मस्जिद बनाई गई, पृथ्वीराज चौहान ने जिस मंदिर के लिए जो रॉ मटेरियल से इकट्ठा किया था उसी को कलेक्ट करके वहाँ बना दिया गया। और उसमें आज भी जो शिल्प है, कला है, वो मूर्ति वगैरह के जो स्ट्रक्चर है उसको भी नहीं देखा उन्होंने, उसको बना दिया उसमें। यानी पावर जब होता है तो ये सब भी होता है। ये पावर जब वो था उस वक्त मोहम्मद गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक उस वक्त थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरे लोगों को, तो पावर में नशे में कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आज दिखाई दे रहा है कि उसमें वो जो पत्थर लगे हुए हैं, वो कटे हुए पत्थर जो हैं उसमें मूर्ति पृथ्वीराज चौहान ने जिस मंदिर के लिए वो जमा किया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बनाया गया, वो सब हमें आज नज़र आते हैं। दरअसल ये तीनों तहजीबें, यानी जो वैदिक तहजीब थी, बुद्धिज़्म की तहजीब थी, और बाद में जो इस्लामी तहजीब आकर मिली, उनको अपने हिंदुस्तानी होने पे नाज था। वो बैकवक्त दरबार और अवाम दोनों में यकसा तौर पर मकबूल थे। राजा और प्रजा दोनों के दरमियान वो पॉपुलर थे। उन्हें देहलवी हिंदी बेहद अजीज थी। के खुल्लत हैं, उन्होंने एक किताब उनके हवाले से लिखी है, अमीर खुसरू के हवाले से। वो लिखते हैं, कोट, अमीर खुसरू हिंदुस्तान की रूह है, जिनके बोलों में वो जादू है जिन्हें सुनकर इंसान परिंदों की जबान समझना शुरू कर देता है, जिसके गीत एक दिलफरेब रक्स की तरह, जिसके गीत एक दिलफरेब रक्स की कैफियत पैदा करते हैं, जहाँ मौसीकी बेसाख्ता बजने लगती है, जहाँ रोमान तहजीब के बोझ से बिल्कुल आज़ाद है, जहाँ जज्बात बच्चों की मानिंद खेलते हैं, जहाँ इश्क ऐसा सोना है जिसमें मादरे वतन की मिट्टी मिली हुई है। खुसरू के गीत पढ़ने के बाद आदमी इंसानियत की बुलंदियों को छू लेने के काबिल हो जाता है। खुसरू ने ऐसा अदब तख्लीक किया जिसमें परिंदों की नगमासंजी और परवाज़, बंजारों की मौसीकी और दरवेशों का वालिहाना रक्स शामिल है। ये डेवलपमेंट के लिए और उनकी निशानी वो तो हर जगह मौजूद नजर आते हैं। जहाँ के भी हम लोग घूमते हैं इस कॉलेज कैंपस में तो लगता है कि हर समय रहता है कि सर की देन है, मुश्ताक सर की देन है। तो हम लोग और उन्हीं के गाइडलाइन में चलने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, जो कि नेक के लिए भी उनसे ही गाइडलाइन लेना होगा, क्योंकि उनके समय में ही एक अच्छा पोजीशन मिला मेरे कॉलेज को। तो उनका बहुत बहुत आभार। और वो तो काफ़ी बिजी आदमी हैं, हम लोग अच्छी तरह उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि वो डायनेमिक पर्सनैलिटी के आदमी हैं और कल्चर में बिलीव करते हैं। तो वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हैं हम लोगों के, और इसलिए हम लोग तो उन्हें हमेशा अपने गाइड के ग्रुप में ही लेकर चलेंगे। और ही वर्क्स लाइक अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू ऑल ऑफ अस for the members of this college, because it is a family, a whole MLSM college family is obliged to him। और आभार व्यक्त करते हैं उनका। और सेकंड, ये सर आए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से, नदीम सर। तो ये तो पूरा रिसर्चर ही है भाई, इनके पास तो बहुत मटेरियल है और ये तो बहुत बड़े विद्वान हैं और क्रिटिक हैं, साहित्यकार हैं और व्हाट नॉट, हम तो कहते हैं। बहुत इन्होंने वो ज्ञान अर्जित कर रखा है और इससे भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिला और काफ़ी अच्छा लगा सुनते रहे का, लेकिन वो थोड़ा इनको शॉर्ट करना पड़ गया है। और फिर आफ्ताब सर, ये तो हमारे घर के हैं ही, ये ऐसे मतलब इनको हम लोग कुछ दिनों के लिए इनको वहाँ भेजे हैं कि अच्छा भाई वहाँ पे जाकर अपना काम कीजिए। जिस तरह से यहाँ उर्दू डिपार्टमेंट के लिए अपने वो अकेले संभाले रखा पूरे डिपार्टमेंट को और कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, तो इस तरह से आप वहाँ गए हैं। यहाँ आप एज अ गेस्ट हम लोगों ने नहीं बुलाया है, आप यहाँ के